न्याय जब मिलेगा तो मुझे लगता है कि इनके पिता की जीत होगी और मालती की जीत होगी और मालती की आत्मा तक जरूर वो शांति पहुंचेगी। वो खुद बहुत ज़्यादा खुश होगी अगर उसे न्याय मिलेगा। हमारे साथ गोलू जी हैं, इनको तो आप पहचानते होंगे, इस प्रकरण में लगातार जुड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनके द्वारा भी पहल की गई थी कि मदद होगी और मालती चौहान को न्याय मिलेगा। कहाँ तक न्याय मिला मालती चौहान को? अभी तो कानूनी प्रक्रियाएँ अभी चालू हैं और आज तो श्रद्धांजलि के लिए सभी लोग जुटे हुए थे और प्रशासन कहाँ तक कार्रवाई कर रही है अब ये तो प्रशासन ही सबको बताएगी, क्योंकि इनके पिता तो हर जगह उस कानून के दरवाजे को एक तरीके से इन्होंने हर ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जो इन्होंने खटखटाया नहीं है। अब न्याय जब मिलेगा तो मुझे लगता है कि इनके पिता की जीत होगी और मालती की जीत होगी और मालती की आत्मा तक जरूर वो शांति पहुँचेगी। वो खुद बहुत ज़्यादा खुश होगी अगर उसे न्याय मिलेगा। बात रही अभी कहाँ तक मिला, अभी मुझे लगता है मामला बहुत थोड़ा सा रूखा सूखा चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को थोड़ा सा और भी सख्ती बरतनी चाहिए और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अच्छा, आप जैसा कह रहे हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, हालांकि पहली जो तहरीर दी गई थी बिश्नू के खिलाफ दी गई थी, तो बिश्नू तो पुलिस की गिरफ्त में है, जेल में है। अब पुलिस ये कह रही है, पुलिस का मानना ये होता है कि अगर कोई पहले किसी के खिलाफ तहरीर दे देता है तो वही मुख्य आरोपी हो जाता है, उसके बाद जब लोगों को जोड़ते हैं तो ऐसा कहना होता है प्रशासन का कि वो लोग किसी के कहने पर उन लोगों को ज़बरदस्ती फंसा रहे। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है इनके पिताजी ने जो भी चाहे आरोपियों का नाम बढ़ोतरी में डलवाया है और जैसे जो वीडियोस वायरल हुए हैं जिन जिन के लोगों के नाम से, मुझे लगता है अगर इनसे कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो माननीय न्यायालय से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि इनकी दरख्वास्त को समझा जाए और अगर इन्हें लगता है कि इनके बेटी के साथ अन्याय करने में काफ़ी लोग शामिल थे तो जिन जिन को भी ये नाम डालते हैं, जैसा उन्हें शक के बिना पर उन्हें पूछताछ के लिए ज़रूर बुलाया जाए। अच्छा, उनके मालती चौहान के जो एडवोकेट हैं उनसे भी आपकी बातचीत मैंने देखी है कि हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाई हो रही है, उचित कार्रवाई जो भी हो रही है, प्रशासनिक कार्रवाई, सही जानकारी उन्हें ही होगी। तो उनसे मिलकर आपको क्या जानकारी मिली? देखिए, बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता थे वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मालती का केस हैंडल कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि न्याय के लिए हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी जीत होगी और पूरी तरीके से हमें न्याय दिलाने के लिए वो हमारे लिए बेस्ट हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच कहें आपको, प्रशासनिक चीज़ ऐसी हैं जो कानूनी तौर पर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके पिताजी ने या वकील साहब ने जो पर्सनली अपनी मीटिंग रखी होगी वो चीज़ें सार्वजनिक नहीं हो। बात यह न्याय की है, थोड़ा सा वक्त सही लगे लेकिन न्याय मिलेगा, मालती को न्याय मिलेगा, मालती के पूरे परिवार को न्याय मिलेगा। मालती चौहान को मदद करने की, उनके पिता की मदद करने की लोग बात कर रहे थे, तो क्या कुछ मदद आज हो पाया है? अब फिलहाल तो अब तक के समय तक, क्योंकि मौत से ही लगातार कहा जा रहा था कि उनकी मदद होगी, तो अब तक क्या मदद हो पाया? देखिए, मुझे जहाँ तक पता है कि जितना भी मालती चौहान के क्रियाक्रम में जो भी कुछ भी लगा है, सब मालती चाहने वाले को, मालती को प्यार करने वाले, जो भी उनके प्रशंसक, उनके दर्शक जितने भी हैं, सब उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद से जो कुछ भी आपको देखने को मिला, सब मालती चौहान के प्यार करने वालों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही देखने को मिला। और उनके श्रद्धांजलि के लिए जो भी यहाँ पे जो भी सहायक अर्जी, एक मतलब जिसको बोलते हैं ना सहायक राशि आई हुई थी, सब उन्हीं पैसों से ही हो रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ इस गरीब परिवार के साथ, हर वो सख्त, हर वो जनता के घर के लोग खड़े हैं, हर वो लोग इनके परिवार के साथ खड़े हैं। मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं जो लोग भी इनके परिवार को बहुत ज़्यादा अपना साथ दिए हैं। कुल मिलाकर आप बता रहे हैं कि जो भी उनकी 13वीं में जो भी चीज़ें लगी हैं, जो भी संसाधन लगे या जो खाने पीने के सामान थे, वो सारे लोगों ने मदद ही की है। जी बिल्कुल, उसी सहयोग राशि के द्वारा या उसी सहयोग जो भी राशन वगैरह मदद किया गया उन्हीं के द्वारा ये किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी चीज़ें मतलब जैसे जनता ने खुले मंच से यानी खुले दिल से मालती के पिताजी का सपोर्ट किया, जो भी धनराशि जो भी आया हुआ है उसी से ये सब कुछ हो रहा है। और भी कुछ ऐसे साथी कलाकार, देखिए सभी तो यूट्यूबर्स ही हैं, सभी जनता में ही आते हैं, जो भी साथी लोग हैं यूट्यूबर की दुनिया में, सब कुछ लोग यहाँ पे आकर मदद कर रहे हैं और कुछ लोग ऑनलाइन मदद कर रहे हैं। लड़ाई जारी है, मैं कह रहा हूँ लड़ाई जारी है। अब इस लड़ाई में कौन हमारा साथ देता है, कौन इनके पिता का साथ देता है और कौन न्याय का साथ देता है और कौन सच का साथ देता है, ये बहुत देखना ज़रूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं,
जो भी साथी लोग थे, जो भी यूट्यूबर्स थे, देखिए जो काफ़ी दूर दराज से हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनके परिवार से मिलते हैं, अपना जो भी उनसे यथाशक्ति बनता है उनकी मदद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब असली लड़ाई यहीं से शुरू होने वाली है। अब आप किस तरीके से साथ हैं? मैं तो हर तरह से हूँ, मुझे अब मैं किसी चीज़ को क्या साक्ष्य दूँ, सबको दिख ही रहा होगा जैसा भी है, मैं परिवार के साथ लगा हूँ और माता रानी से यही दुआ करूँगा कि जब भी इस परिवार को मेरी ज़रूरत पड़े या किसी भी ऐसे गरीब असहाय या किसी भी परिवार को मेरी ज़रूरत पड़े, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँ।